चाहता हूं कि आज राजनीति से हटके कोई इस तरह के आपस में जो है वो ना हो, ताकि लोग समझ पाएं कि 2 चरण में क्या कुछ हुआ है और तीसरे चरण की तैयारी क्या है। तीसरे चरण में लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो मुद्दों का अभाव हो सकता है, उस वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है, मैं इसी पर बात करना चाहता हूं आज। तो दिनेश सुने प्रभात जी, देखिए ऐसा है कि जो है सभी के, देखिए सभी के विचार अपने अपने अमूल्य हैं। आपके विचारों की मैं कदर करता हूँ जी, तो अपने तरीके आपके विचारों ने पूरे सुने, सुनिए आराम से। इसलिए प्रभात जी, परमवीर जी जो है उनके मैंने बहुत सारी बात सुनी। तो देखिए सबसे पहले अगर बातचीत करें, मुद्दों का अकाल है, मुद्दों का अभाव है, प्रैक्टिकल चीजें जैसे उस तरीके से हैं, तो विपक्ष जो है किस तरीके से मुद्दे जो है किस तरीके लेकर आ पाए, तो ये आपने खुद देखा से। जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस देखिए बड़े भाई की भूमिका में थी। पैन इंडिया प्रेजेंस सबसे बड़ा जो है कांग्रेस का है, आप भी इसी को मानते हैं। बीजेपी के साथ में जैसे गठबंधन जिनका जिन दलों का, तो उनके बारे में आप जानते हैं। उसका जैसे कांग्रेस का जैसे कि सपा का गठबंधन यूपी में है, तो यूपी में देखिए कि मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे से हुई, लेकिन गर्मी का उसका कारण रहा कुछ रहा। लेकिन जैसे कि लोगों ने आकर के, जैसे कुछ जगह थी वहां पर सुबह से आके जल्दी करके चले, कुछ शाम को की, तो उसका देखिए टैली करने में मैंने बताया। इसमें एक बात ये भी है कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, वहां पर जमकर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में भी इस बार जमकर वोटिंग हुई है। मात्र उत्तर प्रदेश सभी का देखिए मैं थोड़ा सा शीतल जी थोड़ा समझ दें, तो उसमें देखिए सभी चीजों का समावेश देखिए होता है प्रभात जी और परमवीर जी और शीतल जी। तो सभी चीजों का इकट्ठा होकर के वो टैली इकट्ठी सभी चीजें, सारे फिगर्स को सब इकट्ठा लेके आता है। दूसरी 2 चीजें जो बहुत अहम रही वो चीजें मान के चले, और उसमें आप मतलब तीनों के तीनों इस पर सहमत होंगे, जैसे कि विपक्षी दल जो है वो भाजपा गठबंधन से लड़ने के बजाय आपस में एक दूसरे पे कहीं ना कहीं जो है छींटाकशी करते हुए और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए, मैंने उसमें 2 सटीक एग्जांपल आपको देता हूँ। केरल में वायनाड सीट से कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और एक तरह से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बोले तो गलत नहीं होगा, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वहां पर उनके ऊपर जो है मतलब वहीं के जो विजयन जी जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने बोला कि ये जो है भगोड़े हैं और भाग करके वहां से, और दोबारा फिर भाग करके वायनाड से फिर वापस भागेंगे। उसके बाद दोबारा फिर इन्होंने उसके बदले में छींटाकशी क्या की, इन्हीं के एक सीनियर लीडर उन्होंने बोला कि वाम दल तो जो है बम बनाने वाले हैं, उस तरह की चीजें हुई। टीएमसी के वजह से कि आपस में छींटाकशी किस तरह की होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जैसे कि अपने ही दल के, जैसे कांग्रेस के जो अपने जो लोग हैं वो उनका पलायन दूसरे दलों की तरफ जाना और वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के जाना, तो वो अपने आप में एक तरह से बहुत बड़े मुद्दे बनते हैं जनता के बीच में, ये जो मैसेज आता है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो साथ में मतलब एक तरह से उसमें कि जो बम विस्फोट की तरह हुआ वो ये हुआ कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि जैसे कि भाजपा गठबंधन की तरफ से मतलब क्लियर था कि जो मोदी हैं वो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन बनेगा, तो उसकी तरफ से हो सकता है सलाह मशवरा करके अगर बोलते हैं तो ठीक रहता। लेकिन सबने अपनी अपनी राय पेश करते, सबने बोला कि हम लोग जो है इकट्ठे होता है रोटेशनल तरीके से, सभी प्रधानमंत्री के मतलब उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, और उस टाइम रोटेशनल तरीके से, तो ठेके प्रथा पर थोड़ी चलेगी हमारी जो राष्ट्रीय प्रणाली जो है, मतलब प्रधानमंत्री क्या देखने को मिलेगा कि एक साल जो है कांग्रेस का, दूसरे साल टीएमसी का, तीसरे साल एसपी का, तो उस तरीके से जनता के बीच में नैरेटिव गलत सेट हुआ, और उसके नाते कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो थी वो कहीं ना कहीं उसकी कमी हुई। अगर इकट्ठे लड़ते देखिए जैसे कि 17-18% जैसे वोट मान के चले कि सपा के, उतने के आसपास जैसे मान के चले बीएसपी के, और उतने के आसपास अगर मान के चले कांग्रेस के, तो देखिए कहीं ना कहीं टक्कर एक बहुत जबरदस्त रहती है और कहीं ना कहीं उससे बेहतर मतलब आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन जैसे कि सबके सब अगर जैसे कि एक प्लेट में से 4 हिस्से कर दिए जाए, तो प्रभात जी, परमवीर जी और शीतल जी, तीनों के तीनों जो चारों लोग जो खा रहे हैं सब भूखे रहेंगे, किसी का पेट नहीं भरेगा उसमें। तो उसी तरीके से ये चीजें रही। दूसरा और चौथा मुद्दा सबसे बड़ा था कि आपस में विपक्षी दल जो है वो एक दूसरे का प्रचार करते हुए नजर नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी जी अमरोहा सीट पे प्रचार करते यूपी में नजर आए, बाकी इसके दल थोड़े एक्टिव कुछ सीटों पे जैसे अखिलेश जी वो नजर आए। उसके अलावा उसके बनिस्बत जैसे मान के चले अगर भाजपा, तो भाजपा गठबंधन काफी एक्टिव था, चाहे वो बोले कि अनुप्रिया पटेल बोले, चाहे और कोई बोले, कुछ ही बोले, और स्वयं जो जैसे पीएम मोदी हो गए, नड्डा जी हो गए, अमित शाह, इनकी रैलियां रोज की 4-5-6 रोज की रही। तो उसका देखिए बहुत बड़ा तोड़ इनको निकालना पड़ेगा अगर तीसरे चरण में दोबारा वो चीज रिपीट ना हो, तो किस चीज का टकराव और वो चीज जो है उसके बदले में आपस एक्टिव मोड पे कैसे आकर के युद्ध स्तर पे लड़ाई करके किस तरीके से उसको पार पा पाएंगे, वो करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर परमवीर जी, कांग्रेस जो है या फिर इंडी गठबंधन ताल ठोक रहा है कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तार अभी भी टूट रहे हैं। जैसे ही चुनाव शुरू हुए हैं वैसे एक एक बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, यहां तक कि राजधानी